हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेडागोजी ऑफ मैथ्स। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है पेडागोजी की। और इससे पहले मैंने जो आपकी सीडीपी बुक है यानी बीएड की आपकी पेपर फर्स्ट वाली बुक है उसकी मैंने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करा दिया। तो अगर आपको वहाँ से यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करनी है तो आप कर सकते हो। और मैंने उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो उसमें आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगी। और मैंने उसमें बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स कराए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ही मैंने उसमें क्वेश्चन कराए हैं। तो प्लीज़ एक बार आप उन वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपको यूनिट फर्स्ट की तैयारी करनी है। तो बाद में मैं सेकंड थर्ड जो यूनिट बची हुई हैं, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, उनकी वीडियो भी डालूँगी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेडागोजी ऑफ मैथ्स। फिर इसके बाद पेडागोजी ऑफ साइंस भी हम करेंगे अपनी स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना देरी करते हुए। और एक बात और, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एसटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फिर आप कोई भी टेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिसमें आपकी मैथ्स पेडागोजी आती है, तो ये वीडियो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आपके बीएड के एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि बीएड के एग्ज़ाम में आपकी पेडागोजी आती है। और इसका पेपर है, ये पेपर फोर्थ और फिफ्थ में आता है। और क्योंकि अगर आपके पास पेडागोजी फिजिकल साइंस की है तो एक पेपर आपका फिजिकल साइंस का हो जाएगा और दूसरा पेपर इस पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का हो जाएगा। तो ये पेपर आपके बीएड के एग्ज़ाम में 80 मार्क्स का आता है और 20 मार्क्स की थ्योरी होती है। तो बीएड के लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं, तो मैं नोट्स से ही आपको पढ़ाऊँगी और आप खुद भी यहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। या तो आप वीडियो के एंड में मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, वहाँ से आप अपने नोट्स बना लेना, या फिर मेरे साथ साथ ही आप नोट्स बनाते चलना। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी पेडागोजी। तो सबसे फर्स्ट है मैथ्स पेडागोजी है ये। सबसे फर्स्ट आता है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी अगर हम मैथ्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैथ्स का नेचर क्या है। तो यहाँ पे मैथ्स का नेचर कैसा होना चाहिए आपका? लॉजिकल, तर्कपूर्ण होता है ऑब्वियसली। तर्कपूर्ण हो तर्कपूर्ण कैसे होता है? जैसे कि 2+2 आपके 4 ही रहेंगे, 3+3 आपके 6 ही रहेंगे। तो इसमें क्या है, आपका जो नेचर है मैथ्स का वो लॉजिकल रहेगा। एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त। अमूर्त कैसे होगा? जैसे कि आपके नंबर है वो अमूर्त ही है। आप मैथ्स में नंबरों को पढ़ना सीखते हैं, नंबरों को जोड़ना सीखते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे अमूर्त है। और अगर हम मूर्त चीज़ों की बात करें तो वो होती हैं जिनको आप टच या फील कर सकते हो, बट आप मैथ्स के नंबरों को फील या टच नहीं कर सकते, वो तो नोटबुक में ही होते हैं। हाँ, बट आप चीज़ों को टच फील कर सकते हो, उनसे भी आप मैथ्स कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ ये पेन हो गया, ये 1 पेन हो गया, ये 2 पेन हो गए। तो यहाँ पे ये क्या, ये नंबर्स ही तो है कि 1 पेन 2 पेन, यानी मेरे पास कितने हैं, 2 नंबर्स हैं पेन के, 1 और 2। तो ये चीज़ें कैसे, ये चीज़ें मूर्त है क्योंकि मैंने टच कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ। बट मैंने अब यहाँ पे नंबर लिख दिया 2, यानी 1+1=2। तो ये चीज़ मैंने लिखी है, ये अमूर्त है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि मैं इस 1 को ऐसे ऐसे टच नहीं कर सकती। तो फिर मैं बोल रही ऐसे टच किया, तो मैंने पेपर को टच किया ना, मैंने इस नंबर को थोड़ी ना टच किया। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज़ के लिए आपसे कह रही हूँ, किस चीज़ के बारे में आपसे कहना चाह रही हूँ। नंबर थर्ड है हेरिकल। हेरिकल यानी पदानुक्रमिक। पदानुक्रमिक क्या क्या है कि ये ना चीज़ लोअर टू हायर चलती है। लोअर टू हायर का मतलब है, सबसे पहले अगर मैंने आपको इक्वेशन दे दी और आप पे एडिशन आती नहीं, तो आप उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पहले आपको लोअर चीज़ें आनी चाहिए। जब तक आपको लोअर चीज़ें नहीं आएंगी आप हायर चीज़ों को नहीं समझ सकते। पहले आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चीज़ें आनी चाहिए। देन तब आप किसी सम को सॉल्व कर पाओगे या फिर आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके मैथ्स के नेचर हैं कि पदानुक्रमिक होता है, अमूर्त होता है, तर्कपूर्ण होता है, नहीं तर्क होता है, लॉजिकल होता है। आई होप आपको नेचर ऑफ मैथमेटिक्स समझ में आया होगा। सेकंड पर चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी गणित पढ़ाने के उद्देश्य। हम मैथ्स पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं तो उसको उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके पीछे उस काम को करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स पढ़ाने के पीछे भी हमारा कोई ना कोई उद्देश्य
होगा। तो फर्स्ट क्या है, मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, बच्चे की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण, यानी बच्चा किस टाइप से विचार करता है तो उसकी प्रक्रियाओं का गणितीकरण होना चाहिए। नंबर सेकंड है चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स, बच्चे गणित का आनंद लेना सीखें, यानी अगर हम बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल बोरियत महसूस नहीं होनी चाहिए, हमें उन्हें इंजॉय के साथ आनंद के साथ मैथ पढ़ानी चाहिए, तब बच्चे इजीली सीख जाएगा। अगर किसी भी काम में बच्चे को बहुत ही बोर फील हो रही है, उसे बोरिंग लग रहा है वो वर्क, तो बच्चा उस काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, नहीं उसे सीख पाएगा। अगर हम बच्चे को इंजॉय के साथ सिखाएंगे, इंजॉयमेंट कराएंगे बच्चों का, तो बच्चा बहुत जल्दी से सीख जाता है चीज़ों को। नंबर थर्ड है मेकिंग मैथमेटिक्स ए पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना, यानी अगर हम बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो उनके जीवन से उस मैथ्स को जोड़ देना चाहिए। जैसे कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम बोलेंगे हमने टिकट ली, हम ट्रेन में जा रहे हैं, हमने टिकट ली, हम उससे पूछेंगे चलो बताओ कितने पैसे वापस आएंगे। अगर टिकट वाले को 20 रुपये दिए और टिकट 10 रुपीज़ के, तो बताओ कितने पैसे वापस आएंगे। यानी गणित को हमें ना बच्चों के जो जीवन है उसकी डेली लाइफ में हमें उसे सिखाना चाहिए, डेली लाइफ से उसे पता कराना चाहिए कि देखो मैथ्स आपकी डेली लाइफ में भी यूज़ होती है। नंबर फोर्थ है टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों में तार्किक सोच विकसित करना और बच्चों में कैसी लॉजिकल थिंकिंग उनमें जगाना, बच्चों में उनके साथ मैथ्स में वाद विवाद करना, उन्हें सोचने के लिए मजबूर करना, उस पर तक्र करना आना चाहिए, तभी बच्चा मैथ्स को इजीली सीख पाएगा। नंबर फिफ्थ है आपका children understanding the basic structure of mathematics, that is arithmetic, algebra, geometry and trigonometry, बच्चे गणित की मूल संरचना यानी अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति व त्रिकोणमिति को समझते हैं। यानी अगर हम बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हमें मैथ्स के बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाने चाहिए, बच्चों को जो मैथमेटिक्स के बेसिक स्ट्रक्चर हैं उनको अंडरस्टैंड कराना चाहिए, जैसे कि अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, टेक्नोमेट्री, ये सभी चीज़ें बच्चे को आनी चाहिए, तब आगे चल के वो किसी भी इक्वेशन या फिर किसी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, अगर उसको बेसिक स्ट्रक्चर आता है तो। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथ्स थी। अब है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पॉलिया देयर आर 2 एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल, यानी जॉर्ज पॉलिया ने क्या बोला है, जॉर्ज पॉलिया ने हमें 2 एम्स दिए हैं। अगर हम किसी स्कूल में मैथ्स को पढ़ाते हैं, मैथ्स को टीच करते हैं, तो हमारे पास उसके लिए 2 एम्स रहने चाहिए। फर्स्ट है नैरो एम्स, सेकंड है हायर या फिर ब्रॉड एम्स, यानी एक तो अपना नैरो यानी छोटा एम है और एक बड़ा और व्यापक एम है। 2 एम के साथ हमें मैथ्स बच्चों को स्कूल में पढ़ानी चाहिए। तो इन दोनों पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये पॉलिया का ही है जिसमें उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल दिया है। तो ये पॉलिया का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है कि कोई प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो हमें उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। तो फर्स्ट देखिए अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें उस समस्या को समझना चाहिए जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर कोई चीज़ है, कोई प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है और हमें वो पहले समझ ही नहीं आई तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट यही है कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, सेकंड मेक अ प्लान, फिर हमें प्लान बनाना चाहिए कि भाई हाँ अब हम ऐसे प्लान बना लेते हैं तब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर कैरी आउट द प्लान, फिर हमें उसी प्लान को प्रयोग करना चाहिए उस प्रॉब्लम के ऊपर। देन लुक बैक एट द सॉल्यूशन, फिर हमें वापस सॉल्यूशन की तरफ देखना चाहिए कि हाँ भाई जो हमने प्लान बनाया, जो हमने उस पर प्रयोग किया, क्या वो रियल वर्क करा, क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो ये 4 स्टेप हैं पॉलिया के अकॉर्डिंग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम इन्हें शॉर्ट वो करते हैं, यानी इसका शॉर्टकट ट्रिक है UDPL, यानी UDPL के साथ हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पॉलिया। तो देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि किस टाइप से आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, बट मैंने बहुत सारे ऑप्शन नहीं लिखे, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू पॉलियास प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, यानी कौन सी फॉलोइंग इनमें से करेक्ट है पॉलिया के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल के अनुसार। तो फर्स्ट क्या है, मैंने आपको फर्स्ट बताया था अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना है। फिर डिवाइज अ प्लान, यानी या तो मेक अ प्लान, डिवाइज अ प्लान एक बात है। देन कैरी आउट द प्लान, फिर उस प्लान को हमें प्रयोग करना है। फिर लुक बैक, फिर हमें वापस देखना है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। तो इस मेथड से इन जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स से इस मेथड से हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो इस
जो ये आपका ये मॉडल है, इस मॉडल से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में तो आई होप आप उसे कर सकते हो। देन आता है नैरो एम्स, सक्रिय लक्ष्य। नैरो एम्स यानी सक्रिय लक्ष्य, तो इसको हम पढ़ेंगे अपना सेकंड वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इतनी ही काफ़ी है। आप इसको ही रिवाइज़ करना और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो जॉर्ज पॉलिया ने 2 एम्स बताए हैं टीचिंग के इन स्कूल्स में, यानी मैथ्स कैसे पढ़ाते हैं स्कूल्स में, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।